डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेएमएम की असम के चुनावी रण में एंट्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सभा को संबोधित, विरोधियों पर जमकर किया प्रहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों को तेजी से कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार को बताया पिछड़ा राज्य, भाजपा ने किया पलटवार, संजय सरावगी बोले माफी मांगे तेजस्वी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम अब पूरी तरह से मुखर होकर मैदान पर उतर चुकी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद असम में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष चुनावी जनसभा के जरिए प्रचार की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में असम के सूरुपथर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में कल एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए मौके पर उमड़ी भारी भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को क्षेत्र की नई उम्मीद बताते हुए चुनावी मैदान पर उतरने वाली विरोधी पार्टियों के प्रत्याशी पर जमकर राजनीतिक प्रहार किया। इसके अलावा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिल मुंडा ने हमेशा पद के लालच से ऊपर उठकर जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और अब समय आ गया है कि उन्हें असम विधानसभा में भेजकर इस आवाज को और मजबूती प्रदान की जाए। झारखंड में कानून व्यवस्था सहित कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी मुखर रूप से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लगातार राज्य सरकार को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर कड़वाहटों की अफवाहों ने भी तूल पकड़ रखा है। इसी बीच राजधानी रांची में आज राज्य की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और हेमंत कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने विशेष बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर उनकी राय जानी। देखिए, जनप्रतिनिधि के नाते या एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के पदाधिकारी के नाते जहां भी इस तरह की सूचना मिलती है या लगता है कि हाँ अनियमितता हो रही है तो सबको अधिकार है उस बात को सरकार तक पहुंचाने का, सरकार के मुखिया तक पहुंचाने का। लेकिन प्रशासन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और के प्रभारी जो है के राजू जी, वो भी हाल ही में नजर आए थे। शिविर का जो अंतिम समापन समारोह था रांची में, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ मुद्दे उठाए कि प्रशासन जो है पूरी तरह से देखा जाए तो अब सरकार के हाथ में नहीं है, अपने हिसाब से वो जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की तरफ चली गई। ऐसा देखिए, यहाँ से इससे मैं कहीं से सहमत नहीं हूँ। पूरी तरह से पारदर्शी प्रशासन है, जीरो टॉलरेंस का प्रशासन है, कहीं किसी को के साथ पक्षपात नहीं होता है। जहाँ भी जो घटना आपराधिक घटनाएं तो पूरे देश में या पूरी दुनिया में उसको तो पूरी तरह से जीरो कर देना तो कहीं भी संभव नहीं है। लेकिन जहाँ भी इस तरह की अनियमितता होती है या भ्रष्टाचार होता है या अपराध होता है, उस पर जो संबंधित एजेंसियां हैं बहुत त्वरित कार्रवाई करती हैं। भाजपा ने यही कहा इसी मुद्दे पर कि अवसरवादी हो गई है दोनों पार्टियां। क्या जवाब देना चाहेंगे आप भाजपा को? प्रदेश भाजपा जो नेता हैं वो कहते हैं कि अवसरवादी हो गई दोनों पार्टियां, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपनी अपनी जो है सो चालें चल रही हैं। ये अवसरवादी कौन है अब ये पूरे देश की जनता समझ चुकी है, अब बताने की जरूरत नहीं देश की जनता को। ये लोग सिर्फ देश को कमजोर करके जाति में, धर्म में देश को बांटकर और एक अवसर बनाते हैं सत्ता हथियाने का। तो अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी है और हम शुरू से कांग्रेस का इतिहास भी रहा है। कांग्रेस आज 1947 के बाद से आप 2014 का भारत देख लीजिए और 2014 से 24 का 25 का 26 का भारत देख लीजिए,
क्या स्थिति है। तो सुना आपने, आगे सरकार अभी 2029 तक चलेगी, ये दावे किया है महासचिव ने। यहाँ पर जिन्होंने कहा है साफ तौर पर कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह से टूट की स्थिति नहीं है, कोई भी अनबन नहीं है। देखना होगा आने वाले समय में ये दावे कितने सही साबित होते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। रांची के सदर अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार करते हुए 6 नए ओटी को स्थापित किया गया है, जो मरीजों के लिए काफी वरदान साबित होगा। आपको बताना चाहेंगे कि अब महिलाओं के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है कि स्तन संबंधित बीमारियों का उपचार सस्ता और सुचारू तरीके से किया जाएगा। इसी क्रम में रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की अहम बैठक सदर अस्पताल में ही संपन्न हुई। इस दौरान अस्पताल को और अधिक आधुनिक सुविधा युक्त एवं रोगियों के अनुकूल बनाने के लिए अनेक प्रमुख निर्णय लिए गए। सदर अस्पताल में पीईटी स्कैन सुविधा शुरू करने के लिए भी उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया गया। साथ ही 24 घंटे रेडियोलॉजी सेवाओं को मंजूरी प्रदान की गई। गंभीर रोगियों को अब जिला स्तर पर ही उच्च स्तरीय जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा प्रखंडों से रक्त नमूना संग्रहण एवं उसे सदर अस्पताल तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई। स्थगित जमाबंदी को स्थानांतरण के एक दिन बाद ऑनलाइन किए जाने के मामले को लेकर आज रांची सीआईडी के डीएसपी नवल किशोर प्रसाद चास अंचल कार्यालय रजिस्टर 2 की जांच करने पहुंचे। मामला वर्ष 2019 का है। सीआईडी डीएसपी चास अंचल कार्यालय पहुंचकर रजिस्टर 2 की जांच की। मीडिया से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल जांच में है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामला बांदगोड़ा मौजा का है। जानकारी के मुताबिक आर्यभट्ट आवास सहयोग समिति के स्थगित जामाबंदी लगभग 5 एकड़ जमीन, जिसमें वन विभाग की भी 1 एकड़ 32 डिसिमिल जमीन शामिल थी, उसे गलत तरीके से ऑनलाइन किया गया था। इसी मामले में सीआईडी में कंप्लेंट दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर जांच की जा रही है और इस मामले को एसीबी के द्वारा भी जांच किया जा रहा है। जब तक सब लोग तो पूछताछ करेंगे कैसे पता चलेगा? सब आप अंदर पता लगा लीजिए आप, जो है ना, बाकी हमको नहीं जानकारी है। तो 19 के आसपास करेंगे। अभी हम रिपोर्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जब तक पूरा जांच ही नहीं किए। अभी तो आए हैं कि ब्लॉक से खाली रजिस्टर 2 का देखने आए थे कि किसके नाम से क्या है नहीं है। बाकी फिर और लोग से पूछेंगे, वन विभाग के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे, वो हम बताएंगे बात। अभी इंक्वायरी की बात अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैंने जांच में है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं पता। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी मांगने वाले एक बड़े गिरोह का बोकारो पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और साथ ही इस गिरोह के 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसकी पुष्टि खुद बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने की है। तो वहीं एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मुख्य सरगना शामिल है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना शहर में विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्रा कॉलोनी में निर्माणाधीन पाटलिपुत्रा पार्क नंबर 113 का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां लोगों के घूमने फिरने, जिम, बच्चों के खेलकूद की सुविधाएं सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और निर्माणाधीन पार्क के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने इस पार्क का निर्माण तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने पाटली पथ पर रुककर नेहरू पथ को पाटली पथ से जोड़ने हेतु किए जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री रूपसपुर नहर के समीप रुककर खगौल नेहरू पथ, अशोक राजपथ को जोड़ने वाले रूपसपुर नहर पथ के प्रस्तावित 4 लेन चौड़ीकरण कार्य एवं मजबूतीकरण कार्य के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। इन पथों के निर्माण से शहर में लोगों को आवागमन के और भी विकल्प मिलेंगे, साथ ही स्थानीय लोगों को भी आने जाने में सहूलियत होगी। इसके पश्चात सगुना मोड़ के पास रुककर मुख्यमंत्री ने रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाला के साथ पथ के चौड़ीकरण कार्य के संबंध में भी जानकारी ली।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार को पिछड़ा राज्य बताए जाने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार पिछड़ा था, लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के बयान को निंदनीय बताते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ओर राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। और जाके केरल में वोट मांग रहे हैं, निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। बिहार का अपमान कर रहे हैं, ये बिहारी का अपमान कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में जाकर 2000 किलोमीटर केरला में जाकर गांधी देश का अपमान कर रहे हैं और ये राज्य का अपमान कर रहे हैं। विधायक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री से मिल सकता है, उसमें कोई विधायक का तो मिलना ही चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन राजद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये दिखाई भी पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष अपने जब विधायकों को संभाल के नहीं रख सकते, अपने नेताओं को संभाल के नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी विधायक मंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से तो अपने क्षेत्र के लिए मिल ही सकते हैं। मैंने तो बोला ही, भगदड़ मची हुई है पूरे विपक्ष में, कांग्रेस से लेकर सभी दल में भगदड़ मची। आने वाले समय में दिखाई भी पड़ेगा और दिखाई पड़ा भी है। आज कांग्रेस ने जहां जहां राज्यसभा के चुनाव हुए। भागलपुर में एक भयावह सड़क हादसे ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। पुलिस जिला नवगछिया के एक खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीक चौक के पास ट्रक और मिनी ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि काफी देर तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस दुर्घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे मौके से निकालकर पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय निवासी मिथुन के अनुसार गिट्टी लदा ट्रक भागलपुर से खगड़िया की ओर जा रहा था, जबकि खगड़िया से भागलपुर आ रही मिनी ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद नवगछिया से खगड़िया जाने वाली सड़क पर करीब 2 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जा रहा था जिसमें 4-5 बेड भी था हमारा लोड, और एक गाड़ी इससे पहले आगे था, जो गाड़ी हमारा नौगछिया पहुंच चुका है, जो माल खाली हो रहा है। तो अभी हमको सूचना मिला कि ऐसी बात है, गाड़ी तो आग लग गया है आपके नजदीकी। तो अब जाके तो हम थाना प्रभारी का नंबर भी लेते, उनसे बात किए तो बोला कि खरीद के आगे ये गाड़ी का नंबर उतना हमको ख्याल नहीं है इस गाड़ी का जी, गाड़ी का उतना ख्याल नहीं है हमको, तो वहाँ से बात करें फिर बताते हैं। सोने वाला बेड आता है पंजाब से, ठीक है ना, वही लोड था इस पे जो खाली होना था, नौगछिया भी खाली होना था। बता सकते साइकिल का पूरा सामान है इसमें सर, ठीक है, साइकिल का पूरा सामान है, पूरा गाड़ी लोड है। तो बाकी बात तो इतना तो हम नहीं बता सकते, अनुमान तो नहीं बता सकते, आखिर बहुत ज्यादा का सामान है इसमें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। विदिशा में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते दायरे के बीच गोकुलधाम कॉलोनी के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने विदिशा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गोकुलधाम फेज 2 वासियों ने बताया कि उन्होंने लगभग 9 साल पहले कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे। कॉलोनाइजर प्रदीप दुबे ने सड़क, बिजली और मंदिर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था, पक्की सड़क तक नहीं बनवाई। रहवासियों के अनुसार इतने वर्षों के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। कॉलोनी में आज भी पक्की सड़क नहीं है, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है और मंदिर का निर्माण भी नहीं कराया गया है। बिजली कनेक्शन की समस्या के चलते कई बार कर्मचारियों द्वारा बिजली लाइन काट दी जाती है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है। इससे निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासी ने मांग की कि कॉलोनी में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही कॉलोनाइजर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर के स्टेशन चौक स्थित नर्मदा कुंड राम जानकी मंदिर में आयोजित श्री हनुमानोत्सव एवं श्री राम कथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के अन्य भक्ति ही श्री हनुमान का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। बल, बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में निष्ठा, सेवा और समर्पण कैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पवित्र श्री नर्मदा कुंड के जीर्णोद्वार का भूमि पूजन किया। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस स्थल पर महंत श्री दयाल दास जी के चिमटे से कुंड में मां नर्मदा का प्रकाट्य हुआ था। राम विचार नेताम के बयान पर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति कर समाज में विभाजन का माहौल बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंग दल के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शुक्ला ने कहा कि आस्था के नाम पर राजनीति करना गलत है और इसका जवाब जनता देगी। साथ ही उन्होंने राम विचार नेताम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहिए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। हुमायूं कबीर की 7 पीढ़ियां भी नाचे आ जाएं, तब भी पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी बुर्के वाली न तो महापौर बन सकती हैं और न ही उनका कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर को ऐसे सपने देखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि प्रभु श्री राम की है, उनके विचारों की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किए गए संविधान की है। हुमायूं कबीर को उसकी 7 पीढ़ियां भी नीचे आ गई तो वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे देश में कहीं पर भी बुर्के वाली ना महापौर बन सकती है, ना उनका ही कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हुमायूं कबीर सिर्फ सपने में सपना भी लेने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। ये भूमि राम की भूमि है, राम जी के विचारों की भूमि है, डॉक्टर बाबा साहेब ने दिया हुआ संविधान की भूमि है। संविधान को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने सीधा कहा था कि संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर मतलब मुस्लिम नहीं, और जब तक ये देश सेकुलर नहीं होगा, जब मुस्लिम ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक ये विचार इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इस देश में। तो ये याद रखना चाहिए। हुमायूं कबीर हो, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी रिक्शा चालक हैं। बताया जा रहा है कि तीनों ने पहले युवती के साथ पार्टी की। इसी दौरान आरोपियों ने युवती के पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिला दिया। पेय पदार्थ पीने के बाद युवती अचेत हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी ने दुष्कर्म किया, जबकि अन्य 2 आरोपियों ने युवती को पकड़ कर रखा। घटना के बाद पीड़िता ने तिलकनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कल्याण कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। नवी मुंबई के कामोठा सेक्टर 34 इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने के काम के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचने से गैस लीक की घटना सामने आई है। हालांकि प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। कामोठा सेक्टर 34 में चल रहे पाइपलाइन कार्य के दौरान अचानक गैस लाइन को झटका लगने से गैस लीक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कामोठा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गैस लीक वाले स्थान के आसपास के नागरिकों को सुरक्षित दूरी पर पहुंचाया। इसके बाद पनवेल महानगर पालिका अग्निशमन दल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास में शुरू किया गया। इस दौरान आपातकालीन टीम भी मौके पर पहुंच गई और गैस लीक को रोकने का काम जारी रहा।
स्थानीय समाज सेवक रवि गोवारी ने भी मौके पर मौजूद रहकर सहायता कार्य में सहयोग किया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि या आर्थिक नुकसान नहीं हुआ और प्रशासन की समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। नवी मुंबई के कामोटे इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बाइनिंग ऑपरेशन चलाया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विमल बिडवे के नेतृत्व में यह ऑपरेशन संपन्न हुआ। कामोटे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विमल बिडवे के मार्गदर्शन में पुलिस टीमों में विभिन्न स्थानों पर अचानक जांच की। इस ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोगों पर विशेष निगरानी रखी गई। सार्वजनिक स्थानों, होटलों, लॉज और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस का दबदबा बना रहा है और नागरिकों में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। कामोटे पुलिस की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की। राजस्थान सरकार की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गोठ मांगलोद स्थित दधिमती माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और उन्होंने मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने भी सभी का आशीर्वाद लिया और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि मंत्री पद केवल उनका नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता का है, जिन्होंने उन्हें इस जिम्मेदारी तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे को कायम रखना उनकी प्राथमिकता है और वे लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं। मंत्री ने जायल क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया कि पानी की कमी को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर के पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिजली की समस्या के समाधान के लिए उनके कार्यालय में 125 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता ने जितना विश्वास उन पर किया है वे उससे कहीं ज्यादा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीछे आप सब लोगों की भावनाएं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं और सब लोगों की आशीर्वाद जो छुपा हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्षेत्र की पूरी जनता को और सभी लोगों को जिनके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की वजह से आज जायल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी की वजह से जो जायल अपने को सरकार के अंदर जो मुझे दायित्व मिला है और सरकार के अंदर जो कार्य करने का मौका मिला है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मंत्री पद सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि जायल विधानसभा के हर व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार है। हर व्यक्ति जो है उसके अंदर पूरी तरह से भागीदार है कि हर व्यक्ति ने उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दी और उसी का परिणाम ये निकला कि आज राजस्थान सरकार के अंदर मुझे जो है आपने काम करने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि पिछले 2-2.25 सालों के अंदर इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।